नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 22 वट सावित्री व्रत वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती है। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर विधिवत तिथि में पारण करती है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे सड़ानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष की सिंचन करती है और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो व्यवस्वताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटती है। इस सूत्र को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत व्रत करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त ध्यान से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। स्वर्ण की ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्यवान सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमय बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ का मंत्र है, हे ओंकार पूर्वक के, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे विंदिजाय, हे सुचिस्मति, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेदगर्भ, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और सख्य अर्थात मित्रों का सुख देने वाली हैं। हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यव्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्मरूप, आपको नमस्कार है। हे वैवस्वत, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो तथा शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने में भी असमर्थ हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास करें। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क अर्थात आंख के वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षिप्त में आपको बतलाया और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब मैं आपसे कहूंगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य वट सावित्री व्रत वर्णन 22वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।